हेलो स्टूडेंट्स, ये जो कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी सीरीज़ है, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हूँ। यदि आप में से कोई भी पहली बार मेरे इस चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर के ऊपर आ रहा है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल बटन जो है उसको भी ज़रूर से प्रेस कर लो, सो दैट कि आपको इसी प्रकार के और बहुत सारे वीडियोज़ भी देखने को मिलते रहेंगे। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, ये सभी स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी यूज़फुल है। जो आपका अपकमिंग जेई या फिर आगे मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें भी आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो शुरू करता हूं मैं। जैसे कि इस प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं। एसिटोफिनॉन को PCl5 से रिएक्ट कराना है, A बन गया। A को 3 इक्विवेलेंट सोडामाइड या पोटाश अमाइड, यहाँ पे पोटाश अमाइड गिवन है, B बन गया। B को मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराया तो C बन गया। C को हाइड्रोजन Ni2B के साथ रिएक्ट कराया, निकल बोराइड, तो D बन गया। और D को हमने ओजोनोलिसिस किया, E बन गया। अब आपको A, B, C, D, E गैस करने हैं, तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपने आंसर्स को गैस कर लो। तो चेक कर लेते हैं आपने क्या किया। यहां पर एसिटोफिनॉन गिवन है, तो एसिटोफिनॉन इट मींस CH3 C डबल बॉन्डो PH, इट इज एसिटोफिनॉन। और जब हम एसिटोफिनॉन को रिएक्ट कराएंगे PCl5 के साथ, तो व्हाट इज द एक्शन ऑफ PCl5? PCl3 रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन दिस मैनर, ये देखिए, POCl3 is removed and what we get? जैम डाइहेलाइड, ये देखिए, ये जैम डाइहेलाइड बन गया। तो जो A है वो जैम डाइहेलाइड है। नाउ अब इस जैम डाइहेलाइड को 3 इक्विवेलेंट पोटाश अमाइड के साथ रिएक्ट कराना है, तो कैसे रिएक्शन होगी? तो जो पोटाश अमाइड है ऑब्वियसली वो क्या कर सकता है, वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सकता है। तो मैं यहां पे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करूंगा। अब देखिए, यहां पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा है, यहाँ पे जो फिनाइल रिंग में कार्बन होगा, लेकिन वहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए एलिमिनेशन में अल्फा से तो हेलोजन यहां से निकल जाएगा और बीटा से प्रोटॉन निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। ये देखिए, तो जो NH2 माइनस है वो तो अमोनिया की फॉर्म में सेपरेट हो गया और KCl एलिमिनेट हो गया। तो हमको सबसे पहले प्रोडक्ट ये देखने को मिलने वाला है, ये CH2 डबल बॉन्ड CCl और यहां पे PH, क्योंकि इसमें अभी भी एक हेलोजन है, इसका मतलब ये सेकंड इक्विवेलेंट पोटाश अमाइड से रिएक्ट करेगा। तो फिर हम इसको अल्फा और इसको बीटा डिफाइन कर देते हैं। ये देखिए, तो यहां से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन, ये एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहां पे फिर अमोनिया और KCl एलिमिनेट हो गया और हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड PH। ये देखिए, ये एक टर्मिनल एल्काइन बन गई। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, इसका मतलब हाइड्रोजन के ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज है, एक एसिडिक कंपाउंड है। और यही कारण है कि आपको 3 इक्विवेलेंट गिवन थे पोटाश अमाइड, तो जो 1 मोर इक्विवेलेंट है, 1 मोर इक्विवेलेंट, वो पोटाश अमाइड अब इससे रिएक्ट करेगा। ये देखिए, है ना इंपॉर्टेंट। तो अगर टर्मिनल एल्काइन है तो वो भी तो पोटाश अमाइड या सोडा अमाइड से रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये पावरफुल बेस है। तो यहां से H प्लस और यहां से NH2 माइनस क्या एलिमिनेट हो जाएगी, अमोनिया, और हमको सॉल्ट मिल जाएगा इस टाइप का, इट इज K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड और C के ऊपर ये PH है, ये सॉल्ट बन गया। और अब आपको बोला गया था कि ये जो सॉल्ट है, तो सबसे पहले ये आपने गैस कर लिया है कि ये B है।
अब इस B को मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराने के लिए बोला गया था, तो मैं आगे इसको मेंशन करता हूं। देखिए ये हमको मिला था पीएच C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस और K प्लस, तो ये हमने क्या मेंशन किया, ये B है, इसको मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट कराना, मिथाइल आयोडाइड। तो ये पूरा आयन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। और यही कारण है कि यहां पर हम क्या करा सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक कर देगा और आयोडीन यहां पर डिपार्ट कर जाएगा, आयोडीन यहां पर डिपार्ट कर जाएगा, तो Ki एलिमिनेट हो गया है और हमको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो ये प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, ये एक एनटीए मतलब नॉन टर्मिनल एल्काइन बन गई, नॉन टर्मिनल एल्काइन। क्या ये जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? सबसे पहले तो ये क्या बनाया है हमने, ये हमने C बनाया है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि जो C है क्या ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये भी आपको मुझे बताना है। अब आपको बोला गया था कि ये जो C है PH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसको रिएक्ट कराना था हाइड्रोजन निकल बोराइड के साथ। ये P2 कैटलिस्ट है स्टूडेंट, P2 कैटलिस्ट निकल बोराइड। और इसका क्या रोल है, इसका बिल्कुल वही रोल है जो हमने लिंडार कैटलिस्ट का डिस्कस किया है। लिंडार कैटलिस्ट, दोनों में से अगर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए हमको एक ही आंसर रिपोर्ट करना है। व्हाट इज दैट? सिन एडिशन, हाइड्रोजन सिन ऐड हो जाएगा, सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिन एडिशन। तो इससे हमको सिस एल्कीन मिल जाएगी। ये देखिए पार्शियल रिडक्शन है और सिन एडिशन से सिस एल्कीन बनती है, ये सिस एल्कीन है। तो ये डी आंसर था आपका, है ना। और इसके बाद फिर आपको बोला गया था कि डी को आपको ओजोनोलिसिस कराना है और दिस टाइम देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस था। तो यहां पर डी को जब हम रिएक्ट कराएंगे ओजोन के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, बिकॉज देयर इज नो जिंक और डाइमिथाइल सल्फाइड, इट इज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो यहां पर यह पॉइंट नोटिसेबल था, अगर आपने इसको ध्यान रखा है तभी आपका आंसर सही आया होगा। तो ये तो हो गया इनिशियल एल्कीन यहां पर। ये देखिए, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अब सिंपली 2 ऑक्सीजन को ऐसे ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि इससे अल्फा बाई कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, एग्रीड। तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना सही लिखा है क्या मैंने। इज दिस करेक्ट प्रोडक्ट? नो, ये बॉन्ड तो कंप्लीटली टूट ही जाएगा, है ना। बस यहां पर जो H2O2 है वो रिटेन रहेगा, तभी तो ऑक्सीडेटिव होगा। तो इसका मतलब हमको यहां से ये बॉन्ड तो हटाना ही पड़ेगा बच्चों, और इससे ही हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या बन रहे हैं ये तो बन रहा है PHCHO, मतलब बेंजल डिहाइड। अब ये जो बेंजल डिहाइड है, क्योंकि H2O2 यहां पर रिटेन है तो इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो PHC डबल बॉन्ड OH, मतलब बेंजोइक एसिड। ये देखो, और ऐसे ही ये MECHO, ये आपका एसिटल डिहाइड या इथेनल। अगर मैं इसको H2O2 से रिएक्ट कराऊंगा तो फिर हमको एसिडिक एसिड मिलेगा।
ये तो देखिए यहां पर हमसे बोला गया था कि डी का जब मैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराऊंगा मुझे ई प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पर उन दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट ई है, क्योंकि आगे मुझे और कोई हिंट तो दिया नहीं गया है ना। तो अगर मैं बेंजोइक एसिड को ई मान लेता हूं तो डेफिनेटली जो अदर प्रोडक्ट है वो यहां पर एसिडिक एसिड है। तो इस तरीके से हमको इस प्रॉब्लम का पूरा आंसर रिपोर्ट करना था। तो अपने आंसर को चेक करिए, और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर मुझसे पूछिए। और मैंने आपसे भी क्या पूछा है कि जो सी प्रोडक्ट है वो अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं है, नॉन टर्मिनल अल्काइन है, तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं। ओके, चेक करिए।